This is your lecture. I don't know why I can't draw a straight line. Good evening, Harshit. Good evening. कैसे हैं आप? नहीं बताएंगे आप? ठीक है। तो ये वेव्स का लेक्चर है जिसमें हम पीवाईक्यू करेंगे। ऑल्दो हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक बार जो प्यारे से बच्चे पिछली क्लास में नहीं आ पाए थे और जो बहुत प्यारे बच्चे आए थे, फिर भी एक बार मैं आप सबको रिवीजन करा देती हूँ कि हमने कल क्या किया था। कल से मेरा मतलब है 4 बजे हमने क्या किया था। पिछले साल क्या करा था? नहीं, पिछले साल का नहीं, आज ही का है। हमारा टॉपिक था बीच। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे। बीच में मैंने आपको बताया था, 1 मिनट में कलर कर देती हूँ, सारा हो गया। ड्राइंग मेरा फेवरेट काम है ही। चलिए, बाकी बादल हम इस पर बाद में बनाएंगे। ओके, कंट्रोल। चलिए, देखिए ये चीज तो आपको याद होगी कि ऑर्गन पाइप में क्लोज्ड ऑर्गन होता है, ओपन ऑर्गन होता है। क्लोज्ड ऑर्गन में nth ओवरटोन 2n+1 हार्मोनिक के बराबर होता है, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू ओपन ऑर्गन देन इट इज n+1. या व्हेन इट कम्स टू स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, ये आपने कल पढ़ा था। nth overtone can be written as n+1th overtone. Sorry. It's harmonic. या एस्टेंट ज्यादा हो गया है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। ओके, चलिए इधर आइए। तो ये सब चीजें आपने पढ़ ली थी, ठीक है? सृष्टि ने उर्फ तेजल ने बताई थी हमको। लेट्स कम टू बीच। बेटा तेजल आपकी मम्मी का तो नाम नहीं है ना? मैम मेरी मामी का नाम है, छुट्टियों में नानी के घर आई हुई हूँ ना, इसलिए। तो सृष्टि ने बताया था, कोई दूसरा नाम नहीं लेगा, ऐसे बड़े लोगों के नाम नहीं लेते, ठीक है? तो beats are formed by the superimposition of two waves of slightly different frequencies. ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां थोड़ा सा डिफरेंस हो, वो थोड़ा सा डिफरेंस कई सारी बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है, बट एक लिटिल डिफरेंस अपन 10 हर्ट्ज को कंसीडर कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, देखो जब एक वेव कहेगी पार्टिकल से कि भाई 10 सेंटीमीटर ऊपर चलो, दूसरी कहेगी 10 सेंटीमीटर नीचे जाओ, वो कहीं नहीं जाएगा। एक वेव कहेगी 10 सेंटीमीटर ऊपर चलो, दूसरी भी कहेगी 10 सेंटीमीटर ऊपर चलो, वो 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो जब वो सबसे ज्यादा ऊपर जाता है तो आपको एंटी नोड मिलता है, जब वो बिल्कुल भी नहीं मिलता तो नोड मिलता है। और इसी बीच आपकी वेव के कॉम्बिनेशन से बीट्स बनती हैं, जिसमें मैंने आपको एक सुरीली आवाज निकाल के बताया था, डुंग डम। दे गॉट दैट? अब बीट्स का मतलब ये नहीं कि आप बीट बॉक्सिंग करके दिखा दो मेरे को, ये सब नहीं होता, ठीक है ना? और बीट फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो वो होता है नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकेंड। ओके, जैसे कि फर्स्ट वेव का फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, दूसरी वेव का 8 हर्ट्ज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी देयर डिफरेंस। ओके, इट इज अ डिफरेंस। आइए, स्टैंडिंग वेव और बीच में आपको डिफरेंस बताया था, वो मैं अब नहीं बताऊंगी। एक मैंने आपको ये वेव बताई थी, मैंने इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं ताकि ये बच्चे भी क्वेश्चंस कर पाए। देखो, आप जब इन दोनों वेव्स को ऐड करोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। आई थिंक साइन सी प्लस साइन डी खोलना आता होगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप ये सब खोलोगे, सब चीजें लिखोगे, आएगा आपके पास कॉस के साथ एक फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आएगा, ω1 माइनस ω2 बाय ω1 माइनस ω2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। ये आपके पास आया एक फैक्टर आया आपके पास एडिशन का। बेटा जो एडिशन है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 90 हर्ट्ज और 70 हर्ट्ज का। आप 90 और 70 को जब ऐड करके डिवाइड करोगे तो वो आपका कितना बनेगा? 180/2 विच इज 90 हर्ट्ज, राइट? जबकि डिफरेंस कितना बनेगा? 10 हर्ट्ज। तो 10 कम है ना, 90 बहुत ज्यादा है। तो जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर कहलाएगा। और जो कंट्रोलर, इट्स नॉट टंग ट्विस्टर, राइट? कंट्रोलर या कुछ टाइम में कंट्रोलर होने वाला था वो। तो बेसिकली जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी दैट वुड बी योर फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, और जहां पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड कंट्रोलर, ठीक है? तो खैर इस हिसाब से आपको बेटा ये चीजें मिलके आई थी, ये बीट्स मिली थी। दिस इज समथिंग जो मैंने लाइव ड्रॉ किया था, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। तो इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये ब्लू वाला पोर्शन आपको शो कर रहा है, थैंक्स यार,
ब्लू वाला पोर्शन आपको शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि ये कॉस वाला। देखो कॉस और साइन में बहुत दिक्कत मत लेना कि मैम ये साइन का ग्राफ है आप कॉस बोल रहे हो। कहने का जो मतलब है भाव समझना, भाव ये है कि साइनोसोडली वेरी करने वाला है, और जो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 से वेरी करेगा। और जो आपकी फ्रीक्वेंसीज बीच में बनी है ये 90 हर्ट्स वाली है। 10 हर्ट्स तो लंबा टाइम लेगी ना जाने में, यस मैम। जबकि ये जो बीच वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे चली जाएगी, राइट, तेज तेज से चली जाएगी। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द साउंड, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द साउंड्स। ऐसा कोई मैं मजाक मस्ती नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बीट फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, जो बच्चे नहीं आए थे ये उनकी ड्यूटी है कि वो उसे डिराइव करके सीखेंगे। एक मैंने आपको चीज सिखाई थी, ये ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क आप बहुत देखोगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने क्वेश्चंस में। तो ट्यूनिंग फॉर्क कुछ नहीं होता, एक मेटल का इसी तरीके का यू शेप का ऐसे होता है, इसको मैं ऐसे डिंग 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 करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। इट्स लाइक दैट खिलौना विच आई हैव, नॉट खिलौना, द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट टू मीटर। खिलौना नहीं है मेरे पास। कहाँ पर है? तो एक्चुअली मेरे ऊपर वाले रूम में है। आज ऊपर बर्फ जम रही है मैम सबके घर के किचन में। मैम आपने ना एक इंस्ट्रूमेंट और दिखाने के लिए बोला था जो हमारी Yes, क्लास that- उसमें आज बहुत ठंड है। हाँ मैं सच बोलूं, वहां पे वो हिमालय की थोड़ी बहुत श्रृंखलाएं आ रखी हैं ऊपर, तो मैं नीचे ही हूँ, मैं कहा जाएंगे ऊपर भी फिर कभी। तो मैम आपको Yes. इंस्ट्रूमेंट कब दिखाओगे? चार्जर नहीं मिल रहा उस इंस्ट्रूमेंट का, मैं दिखा देती। ओके। चलिए, सो द थिंग इज कि ट्यूनिंग फॉर्क है। अब इस पे दो काम हो सकते हैं, या तो आप ट्यूनिंग फॉर्क का जो मेटल है उसको छील छील के उसका वेट कम कर दो, स्क्रैपिंग कर दो, पील ऑफ कर दो। तो मास अगर कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। देखो इस ट्यूनिंग फॉर्क की ना एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है जो किसी बनाने वाले ने बनाकर भेजी है। उसने बोल दिया है कि अगर तुम ये ट्यूनिंग फॉर्क लोगे तो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, फिक्स्ड है। अब आप उसमें कारस्तानी करो, आप बैठ के उसको छीलो तो उसका मास कम हो जाएगा। पहले वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ट्रैवल मतलब फ्रीक्वेंसी कर रहा था, फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा था, आपने इसको हल्का कर दिया, अब वो और तेजी से करेगा, राइट। आपने इस पर वेट ज्यादा डाल दिया तो अब आराम से करेगा। पर ये जो भी डिफरेंस है ये +-5 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए, कोई बहुत तगड़ा डिफरेंस नहीं हो जाएगा। अगर 500 हर्ट्ज है तो वो या तो 495 हर्ट्ज हो जाएगा या 505 हर्ट्ज हो जाएगा। यही एक लेजिट आपको अपने दिमाग में वेरिएशन रखना है, 5 से नीचे मत जाना। ये क्वेश्चंस में देखा गया है, अवॉइड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, समझे क्या? फिर ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपका गैप फिल हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। यस मैम। एक ये क्वेश्चन था, ये मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करो। नीट 2006 का क्वेश्चन है, और आई विल लॉन्च द पोल एंड यू विल आंसर ओवर देयर ओनली, ठीक है बेटा? हम ये 4 बजे वाले लेक्चर कर। मैम हाँ जी नहीं बेटा। नहीं, ये दिखने में ही बहुत बेकार लग रहा है, ये आप करवा दो। ये बहुत इजी है वैसे, पता है। आई एम टेलिंग यू शिवानी, ट्राई करो। हम उसी लेक्चर में से क्या 4 बजे वाले? ये या तो फिर बहुत प्यारे बच्चे जवाब देंगे। मैम मैंने शाम वाला लेक्चर तो लिया ही नहीं था। तो आप सिर्फ प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे नहीं हो। आई मीन आप देखो अभी। मैम तब तक आपसे बात करते हैं। नमस्कार देवी और सचिन, कैसे हैं आप? कैसा गया आज का दिन आपका? तुम लोगों ने तो की नहीं, खाली मैंने करी बात। यार चीटिंग है ये। तो मैम हम इसमें तुक्का लगाना सीखेंगे अब। अभी रुक जाओ, अभी नहीं लगाना। मैम आप पहले बताओ ना तुक्का लगाने की ट्रिक्स। अक्कड़ बक्कड़ वाला तो बहुत पुराना मेथड हो गया। मैं बताती भी नहीं अक्कड़ बक्कड़, मैंने जीवन में कभी यूज नहीं किया अक्कड़ बक्कड़। मैम मैंने बहुत सुना है। 1 मिनट रुको, मैं अभी पूछती हूँ सृष्टि, 1 सेकंड रुकिएगा। मुझे तकरीबन, भाई तुम पोल पे आंसर करो ना, तो पोल मैंने लाइव कर रखा है, ठीक है? आप लोग पोल पे आंसर कीजिए। मैम बहुत प्यारे बच्चे। यस,
मैम पता कैसे चलेगा, मेरा वोट चला गया। वोट आपको दिख गया होगा, वोटेड लिखा रहा होगा उसके नीचे, और बाकी मुझे पता चलेगा। चलिए, पोल बनाना भी एक काम है। आई एम एंडिंग द पोल इन 10 seconds. आई एम काउंटिंग इट। आवाज नहीं आएगी आपको हम किस चीज की? काउंटिंग की। हम कहाँ पर हुआ? 10 खत्म। मैम अंतरात्मा में काउंटिंग करेंगे। एग्जैक्टली 14 बालकों ने सही आंसर, सॉरी 14 बालकों ने वोट किया है। अब सही कितने हैं? सिर्फ 4। मैम रिजल्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, डी फॉर डंकी। मैम डंकी इज द मैंने भी मूवी। डी ऑप्शन करा था। मैम मैंने भी डी करा था। अक्कड़ बक्कड़ से आया था ये डी। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे पूछ रहे थे, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क produce waves given by y1 this is this and y2 this is this, number of beats produced। beats की बात करें भाई, beat क्या होता है? beats क्या होता है? difference of the frequency, right? यस मैम। nu1 minus nu2। अब nu1 तो है नहीं यहाँ पे, 2 पाई nu1 minus 2 पाई nu2 है ना, क्योंकि ओमेगा है। तो 2 पाई कॉमन लेके जरा वैल्यू हम उनकी रखते हैं। बेसिकली nu1 nu2 का वैल्यू निकाल लो आप यहाँ पे, ये तो करने की जरूरत है नहीं। तो आपको कंपेयर करना है भाई। आप कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। ओमेगा का वैल्यू ब्लू वाली से 500 पाई आ रहा है, ओमेगा 1, ठीक है। और ओमेगा 2 आ रहा है आपका 506 पाई। जब भी आप इसका मैम पाई डिफरेंस तो कट निकालोगे, जाएगा ना? अब ये भी जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 6 पाई। इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 पाई, अर्थात change in frequency is 3। This is your answer, option D। समझ में आया? ज्यादा अपने को करना ही नहीं था। बाकी ये हमारा काम हो गया था। अब हम इस समय में हैं, तो आ जाइए इस समय में, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव हो जाइए। इंटरएक्टिव वाले भी दिखा। क्या बेटा? यस, चलिए अब हम अपने पीवाई क्विज को स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख, आज का समय, आपको हमेशा मैंने पीवाई क्यू के ऑब्जेक्टिव बताए हैं, याद रखना। ओके यस मैम। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि भाई इसका आप एवरेज निकाल लो, 8 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। और मेरे को लगा आप स्क्रीन सिर्फ पे, 3 क्वेश्चन कराओगे। हाँ जी बेटा। मेरे को लगा आप सिर्फ 3 क्वेश्चन कराओगे। इंसान पेट्स पाले, गलतफहमी। बोलो आगे यार, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। हम क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। चलो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप पोल पे आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्टेशनरी वेव इज एक्सप्रेस्ड बाय y is equals to a sin within bracket 100t cos within bracket 0.01x, where y and a are in millimeters, t is in seconds, and x is in meters. The velocity of the wave is option A 10 raised to the power 4 meter per second, option B non-derivable, option C 1 meter per second, option D 10 raised to the power 2 meter per second। 1994 में आया था। समय शुरू होता है अब। मैम v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x लगा सकते हैं। एक हम सेकंड क्या रुको। कहना चाहोगे? देखो आपने भी जो किया है शिवानी, एक मिनट रुकना बेटा। जैसे कि लोग थम्स अप ऐसे करते हैं, राइट, पर आप ऐसे करोगे थम्स अप, समझे? दिस मैम ये दिस, करा दोगे? समझ गए? मैम ये पार्ट कट करा दोगे क्या? मैम इसमें मैंने अपनी लेकिन अभी कोड आंसर लैंग्वेज में नहीं बात बोला। करी है। एग्जैक्टली मैंने कहा कि आप थम्स अप की जगह ऐसे करोगे, ये
इसका मतलब ये तो नहीं था कि ये कट जाएगा। मैम मैंने लेकिन अभी आंसर नहीं बताया। पोल लॉन्च हो चुका है, फटाफट से उधर आंसर कीजिएगा। आपका समय शुरू हो गया है, 7:24 हो रहा है, 7:25 में मैं पोल एंड कर दूंगी। ओके मैम। It's time to end the poll. प्रियंका, शाम की क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा कल आएगी। अब नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है? या लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा सा है। भाई आप एक बात बताइए, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको स्पीड ऑफ वेव चाहिए तो इट इज ओमेगा बाई के, राइट? यही पूछ रहा है ना वो? यस मैम। या तो ओमेगा होता है ओमेगा टी, और ये हो गया के। टी का कोफिशिएंट इज ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट इज के, तो इट वुड बिकम 100 by 0.01, राइट? 1. Yes, ma'am. यस मैम। ऑप्शन ए, इज दैट ओके? यस मैम। चलिए बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन 2 पे, इससे भी 1 साल पुराना है, नए क्वेश्चन भी हैं पर हैं। क्वेश्चन है, a stretched string resonate with tuning fork frequency 512 hertz when length of the string is 0.5 meter. The length of the string required to vibrate resonantly with the tuning fork of frequency 256 hertz would be. बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। Let's start. पोल लॉन्च हो गया है आपके लिए, आप उधर आंसर कर दीजिए प्लीज। मतलब अभी टाइम है 7:26 हो रहा है, 7:27 पर अपन एंड कर देंगे। मैम सेकंड वाला पोल अभी एंड नहीं हुआ, मतलब जिसपे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है सेकंड पोल पर। मैम बोलो बच्चा। मैम कुछ नहीं, माइक चेक कर रही थी। मैम मैम हाँ जी बेटा। मैम इस क्वेश्चन को कितनी देर में करना है? बस मैं आपका पोल बना रही थी, 1 मिनट रुक जाओ मैम पोल तो हो गया। बेटा, आगे आने वाले सवालों के नहीं बनने। अच्छा मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। Comments. I am ending the poll over here. I mean, here, देखो इधर chat. चलिए, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि stretched string resonates with tuning fork frequency 512 hertz when length of the string is 0.5 meter. The length of the string required to vibrate resonantly with the tuning fork of frequency this would be. ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लेंथ की बात हो रही है,
ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी और लेंथ की बात हो रही है, तो जरा लेकर आते हैं उसको साथ में। बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? आई गेस आपको पता है v बाय लैम्डा होता है। यस मैम। Yes, ma'am. इज देयर एनी वे कि हम फ्रीक्वेंसी और एल को ला पाए यहाँ पर? यस मैम। क्या? मैम फ्रीक्वेंसी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना लेंथ के। या यस, वेरी गुड। तो फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है कोई? लैम्डा को 1/2L। यस, देखो फंडामेंटल ये होता था, तो यहाँ से आप लैम्डा 2L लिख सकते हो ना, तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे भी आ मैम सकती ये है। फर्स्ट हार्मोनिक मोशन के एग्जैक्टली, तो ये ऐसी भी आ सकता है 1/2L। v की जगह आप रख सकते हो √T/μ, यस मैम। राइट। तो तो कुल मिला के जो भी है बात यही है। तो इन्होंने बोला आपसे, देखो फ्रीक्वेंसी 512 से 256 हुई है, यानी कि कम हुई है ना, तो लेंथ ट्वाइस हो जाएगी ना, तो 0.5 का ट्वाइस 1 होता है। समझ मैम गए? पर ट्वाइस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ये हाफ हुई है। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ, ओके, इट्स ऑप्शन सी। लेट्स कम टू क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, बताओ जो भी वो कह रहा है, आपको मैं पोल लॉन्च करके दे रही हूँ, आप उधर आंसर कीजिएगा। अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा? टाइम हो रहा है 7:30, 7:31 तक आपके पास टाइम है, प्लीज आंसर कीजिए उधर। मैम परसों को कौन सा चैप्टर कराओगी? 6 चैप्टर में से। आपको 6 चैप्टर कई बार करा दिए हैं, तो हम आगे चलना चाहेंगे थर्मल पर। मैम बट रिवीजन सेशन है ना? बट कई बार हुआ है ना। नो मैम। मैम एक ही बार तो हुए हैं चैप्टर्स। अरे तो चैप्टर्स की रिवीजन तो कई बार मतलब आपने कर ली होंगे ना, नो इतनी मैम। बार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आया है। मैम NLM वगैरह नहीं हुए हमारे, मतलब आपके साथ नहीं हुआ एक भी लेक्चर। यस हम मैम। मेरे साथ पढ़ते नहीं थे ना तब तक। तो मैम अब पढ़ा दो। मैम NLM तो हमने पढ़ा ही नहीं था अवंती से। पढ़ाई नहीं है? नो मैम। मैम टीचर्स चेंज हो गए थे ना। तो मैम वो बीच के चैप्टर्स स्किप ही करवा दिए थे, हमने अपने आप पढ़े थे। यस मैम। ओह, वर्क पर एनर्जी भी अपने आप पढ़ा था। आप लोग मेरे से बहुत पीछे आए थे क्या? मैम आपने तो सेंटर ऑफ मास से कराया था। और मुझे लग रहा है कि मैंने सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन भी रिपीट किया था, क्योंकि मैं उस रोटेशनल मोशन पे थी। रिजिड मैम बॉडी। हम पीछे थे क्योंकि टीचर्स चेंज होने की वजह से कभी क्लास होती थी कभी नहीं होती थी। यस मैम, और उसमें भी कुछ समझ नहीं आता था, एक ही क्वेश्चन पे पूरी क्लास निकल जाती थी। यस मैम। मुबारक हो, आपने इस क्लास में 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक से कई ज्यादा आगे आ गए आप। चलिए, तो मैम आप कराओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो फिर तो जिम्मेदारी बनती है। ठंड था मैम इसलिए कौन सा जिम्मेदारी पूरा सही से नहीं निकल पाया। चलिए, आई एम एंडिंग द पोल। क्या बेटा प्रीति? मैम कौन सा चैप्टर की रिवीजन कराओगे? NLM। मैं आपको रिवीजन कराऊं कि पढ़ा दूं, जब आपने पढ़ा ही नहीं है? मैम मैम रिवीजन पढ़ा दो। मैम 1 घंटे में क्या पढ़ाओगे मैम आप? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वही पढ़ा दो बस। Yes, ma'am. पढ़ा दो। वही। मैम PYQ सेशन रख लो। PYQ सेशन रखने का मतलब है कि आपको आता है फिर। मैम यस आप PYQ के थ्रू जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना वो बता देना, तो उससे फिर उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी आप बता लोग बहुत देना। भोले हो। यस मैम। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताए जा रहे हो। मैं पता है मैं करूंगी अपने।
तो मैम आप पीवाईक्यू सेशन ही रख लेना, देखा अभी तक भी लग रहे हो। या फिर मैम आप वन शॉट रख लेना। मैम एज अ विश। थैंक्स। देखा मैम आपने श्रीकर, बोला था कि आप वन शॉट कराओगे एनएलएम का। मैंने Yes, बोला ma'am. था, यस Yes, ma'am. और मैंने मैम बोला था। 1.5 महीने से पोस्टपोन्ड हो रहा है। बेटा अब आप लोग प्लीज मुझसे कहना मत कि तनिष्का कहाँ गई, प्लीज। हाँ, शी अर्नड इट। तो मैम मैंने क्या करा? अभी रिकॉर्डिंग बेटा अगर हो पाए तो सुनना। थोड़ा हमसे बन नहीं पा रहा है, बनाने की मैं कोशिश की थी, बट आप समझ गए ये क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में थर्ड ओवरटोन की बात हुई है, ठीक है, थर्ड ओवरटोन। अब थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या है, कि कौन सा हार्मोनिक होगा अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो? 7 हार्मोनिक। इट इज ओके। तो फिर उस अच्छा चलो फिर आप डायग्राम बना के बता पाओगे भाई, फोन मतलब नोट्स, सॉरी आंसर नहीं बताना था, नोट्स या एंटी नोट्स कितनी बनेंगे? यस थर्ड हार्मोनिक बना के बताओ कितना आ रहा है। मैम फोर्थ ऑप्शन 4 नोट्स और 4 एंटी नोट्स बनेंगे। यस 4 नोट्स 4 एंटी नोट्स बनेंगे। पहले हम यही बना लेते हैं क्योंकि वो तो बन नहीं रहा है। इस तरीके से यस ठीक है। इट फील्स लाइक कि हाँ आप समझ गए, ठीक है ना, ये थर्ड हार्मोनिक है। दिस इज योर एंटी नोड, एंटी सॉरी नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। और ऐसे 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 चौंच टाइप नहीं बनता है, ये थोड़ा सा ड्राइंग किसी की खराब हो गई होगी। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 नोट्स एंड 4 एंटी नोट्स, दिस इज योर ऑप्शन डी। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 64। ये 2006 में आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आंसर दे दो। देखा कोई बच्चा पूछ रहा था कि रिपीट नहीं होता है, बहुत पुराना है। ये एक एनिमल है जिसकी ऐसे ऐसे जीभ बाहर आई हुई है उस बच्चे के लिए। मैम इसके हाँ लिए जी पोल शिवानी। मत कर। यस हाँ जी शिवानी। फिर तनिष्का ने आंसर बता दिया। बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था ना, और रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ of 1993 or 4 in 2006। मम्मी सच में 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। या चलिए 2006 में आ जाइए जहाँ पे आप लोग हो। नहीं, क्वेश्चन है, 2 sound waves with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively each propagates in a gas with velocity 320 meter per second. We expect the following number of beats per second. स्टार्ट हो जाइए, बताइए बताइए क्या आंसर है। पोल आपके पास आएगा बेटा, ये रहा, ठीक है, लाइव हो चुका है, आप लोग उधर आंसर कीजिएगा। और अभी समय हो रहा है 7:37, 7:38 तक आप आंसर कर दीजिए। मैम मेरे को ना एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बेटा पूछो। मैम फिजिक्स की हमें कौन कौन से चैप्टर्स की रीडिंग एनसीईआरटी से करनी है? आपके पीवाईक्यूज हो जाए तो सभी की। मैम मतलब कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिनकी पहले करनी है? देखो वेटेज तो आप लोगों के साथ शेयर्ड है, तो इम्पोर्टेंट तो उसी हिसाब से है, ठीक है। बाकी अगर आप फ्लो में भी चलो तो भी अच्छा है, मतलब फ्लो इंडेक्स के हिसाब से भी चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना तो सारा ही है।
ओके तनिष्का? यस मैम, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से थ्योरी जरूरी आती है। बिल्कुल, जो आपके थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं। मैम फिजिक्स में तो सारे ही न्यूमेरिकल चैप्टर लगते हैं। नहीं, देखो आप जाइए ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशन में कुछ कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं, वेव्स में भी हैं, ऑसिलेशन में भी हैं, केटीजी। उसमें ज्यादा वेटेज भी तो नहीं है ना। थर्मोडायनेमिक्स भी ऐसे तो है, थर्मल भी है, और क्या बचा आपका, वर्क पर एनर्जी भी, मतलब कंसेप्चुअल अच्छा बनता है वहां से। और स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स आपके आते हैं। बेसिकली सारे ही थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का बैलेंस है, ऐसे जैसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। फ्लूइड की भी थ्योरी बहुत अच्छी है। समझ लो सारे चैप्टर मैंने कवर कर दिए। चलिए, नाउ आई एम एंडिंग द पोल। 8 बच्चों ने वोट किया है। कितना गंदा परफॉर्म कर रहे हो तुम। लेना ही पड़ेगा 1 घंटा आपका ना पर्सनल। कोई नहीं, सिर्फ हम लोग ना बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आउटडोर एक्सप्लोर करेंगे। मैम हाँ जी बेटा। मैम मुझे क्लास लीव करना पड़ेगा। दैट इज नॉट अलाउड। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। क्यों मैम? बेटा आप ऐसे क्लास कैसे लीव कर सकते हो? आपको नहीं करनी चाहिए ना, पढ़ाई जरूरी है। आप ऐसे चलती क्लास में से स्कूल में से चले जाओगे? मैम मेरा नेट ओवर होने को है। यू हैव 2 choices, select one finger। ऐसा नहीं होगा, जाओ। नेट ओवर होना है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ये तो एक मतलब लिमिट है इस क्लास की, नहीं कर सकते। कोई इशू नहीं। चलिए, टू मैम सॉन्ग। अगर ऑफलाइन है तो आप हमें भेजते नहीं ना? नो, मैं आपको दूसरी क्लास में जाने ही नहीं देती, किसी और की क्लास में जाने ही नहीं देती। फिजिक्स ही पढ़ेंगे आज पूरा दिन। 2 साउंड वेव्स विद वेवलेंथ। देखो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, दूसरा वेवलेंथ दिया हुआ है आपको 5.5 मीटर, राइट। ये कह रहे हैं वेलोसिटी दी हुई है। बीट्स के बारे में पूछ रहे हैं भाई। बीट्स के बारे में तो भाई अगर आपसे बीट पूछा है तो मतलब दिमाग में गाड़ी लो कि हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बिना बीट का डिस्कशन ही पॉसिबल नहीं है। तो वी हो जाएगा न्यू लैम्डा, राइट। अब मुझे न्यू चाहिए विच वुड बी वी बाय लैम्डा। वी हो जाएगा 330, लैम्डा हो जाएगा 5, ये हो गया न्यू 1। फिर आप निकाल दीजिए न्यू 2। आप देखो क्वेश्चन में आपको 2 वेवलेंथ बोली हैं, एक लैम्डा दिया है, एक लैम्डा प्राइम दिया है, एक 5 मीटर दिया, एक 5.5 मीटर दिया। आपसे फ्रीक्वेंसी, बेसिकली वो बात करना चाह रहा है आपसे बीट की। जब भी बीट की बात करेगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगी। फ्रीक्वेंसी को आप वेलोसिटी और वेवलेंथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? v is equals to न्यू लैम्डा से। तो आपने न्यू 1 भी निकाल लिया, न्यू 2 भी निकाल लिया, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम। आपके पास 66 और 60 आया। बीट फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया, 6 बीट्स पर सेकेंड आया। ठीक है, विच मीन्स कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। वेरी नाइस। मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया था, मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी, मेरा माइक ऑफ रह गया था। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज मेंस 2011 वाला क्वेश्चन। बेसिकली 2011 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। Question है, two identical piano wires kept under the same tension T have a fundamental frequency of 600 Hz. The fractional increase in the tension of one of the wires which will lead to occurrence of 6 beats per second. When both the wires oscillate together, it would be 0.01, 0.02, 0.03 or 0.14. Let's start. Actually, there is a reason कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ आप लोगों से ना, इतना स्टाइल। मेरे को कल न्यूज़पेपर रीडिंग करने जाना है हम कहाँ पर? लंदन। खरी आप, मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च किया है। आपको पोल लाइव दिख रहा है क्या? आ Yes, रहा है? ma'am. मैम एक बार इस क्वेश्चन में बताना क्या है ये बता दो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना टेंशन सेम है, फ्रैक्शनल चेंज। देखो बेसिकली ना आपको
फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए जो दो बातें आपसे पूछी गई है, एक गिवन है, एक में पूछ रहा है, उन दो के बीच एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चीज यूज करना पड़ेगा। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम। यस मैम। मैम टाइम हो गया। दैट्स ओके बेटा, बट एक्चुअली वोट्स ही नहीं आ रही, मैं क्या मतलब लाइक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप आप अंदाजा लगाओ, 26 लोग हैं, 26 छोड़ो, 25 लोग हैं, 25 में से कितने लोगों ने वोट किया होगा? है क्या? 6। अब वो आपका खत्म करने के लिए आगे कराए जा रहे हैं वोट। पहले 5 थी, आपने 6 बोला था, अब 7 हो गई, 8 हो गई। मोहम्मद वो एहसान ने तो 3 ही बोला। वेरी नाइस, उसको सही अंदाजा है क्लास का। खैर, द क्वेश्चन इज कि आपके पास उन्होंने बोला टेंशन सेम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज दी हुई है। आपसे बोला कि टेंशन में फ्रैक्शनल इंक्रीज है 1 का, लीड्स टू 6 बीट्स पर सेकंड। ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे किया? रिलेशन निकाला क्या फ्रीक्वेंसी का और टेंशन का? यस मैम। मुझे तो ये याद है। मैम सबसे आपको पहले याद लिखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय सॉरी 1 बाय अंडर रूट t बाय न्यू। देखो, ये हो गया लिखने का तरीका। इसमें 2l और म्यू तो कांस्टेंट है, हटा दो। यस मैम। ये होता है, ये तरीका आपको आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन के तरीकों से, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम पढ़ते हैं, इसीलिए वो चैप्टर सबसे प्यारा है। एक तो 8% वेटेज है उस चैप्टर का, दूसरा वो हर एक जगह पे आपको हेल्प करेगा, जहां पे फ्रैक्शनल चेंज एरर आ गई वो आपकी हेल्प करने ही वाला है। क्वेश्चन ने आपको टाइम पीरियड का चेंज दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा था, तो निकाल दो जो चीज नोन है उससे अननोन को, राइट? यही तो होगा, बोलो बच्चों। यस मैम। तो चेंज है आपके पास 6 का, ओरिजिनल थी 600, यानी कि 2/100 यानी कि 0.02, राइट? कितना हो गया 0.02? ऑप्शन बी। समझ में आया क्या कैसे करा? यस मैम। आ जाइए क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 है 2016 में आया हुआ, और इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा अपने क्वेश्चन के बारे में। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ पोल। मैम 2016 के नीट वाले क्वेश्चंस में पार्ट 2 क्यों लिखा होता है? नाइस क्वेश्चन। दैट टाइम आई वाज सो हाई इन माय लाइफ, आई हैव नो आइडिया, बट आई विल थिंक अबाउट इट। फेज सेकंड में है ये, बेसिकली फेज लिखा हुआ है ये। क्या कर रही थी? हम 2 शिफ्ट में होता था क्या एग्जाम? ऑनलाइन जब होता है तो यही होता है। नीट का तो ऑफलाइन होता है। मतलब जब ये ऑफ हुआ होगा बीच में, भाई ऐसा होता रहता है एग्जाम्स। जैसे कि सीटेट हुआ था, सीटेट ऑफलाइन होता था, फिर ऑनलाइन कर दिया था बीच में। आई गिव इट इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो मैम ऑनलाइन में कुछ हेल्प मिली या फिर? आई एम कंफर्टेबल इन बोथ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दोनों में ही दे दिए हैं, आई एम हैप्पी। ऑल्दो आई लाइक पेन पेपर वाला जल्दी, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छी फील आती है, यू कैन मार्क योर क्वेश्चंस। मैम ऑनलाइन वाला ज्यादा सही लगता है। उसके अंदर ना मैं 4 बार आंसर चेंज कर लेती हूँ, पेन पेपर वाले में एक बार मार्क करने के बाद हाँ, ये एक, यस दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट, जो अभी हर्षद ने सुनाया, कि जब ऑटो ने उसको अप्रोच किया तो आपको तेज आवाज आई, फिर जैसे वो दूर चला गया कम हो गई, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट, एफरेंट फ्रीक्वेंसी।
ये नहीं माइक ऑन रह गया और तुम अब सबको बता रहे हो तुमने कब किया। जब ऑटो पास हुआ तुम बीच में मैगी लेने गए हो क्या? बेटा ऑटो की आवाज पास आई और फिर दूर चले गए हो ना ऑटो, तो वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का पता चला हमको। पोल एंड हो गया है। तो पर ऐसा होता है ना, तुम लोग ऐसे हाथ में फोन लेके निकल जाते हो कि ठीक है सामान शॉपिंग कराते हैं, क्लास चल रही है ले लेंगे साथ में। हाँ ऐसे हाथ में लाइव कैमरा से लोग सोचते हैं ब्लॉग कर रहे हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन कहता है 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज n-1 and n+1। सेम सो मच रिलैक्स क्योंकि मुझे लग रहा है हमारा सिलेबस ये वाला तो हो गया, बस आज पीवाईक्यू सेशन है, इतना ही है। इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क में देने हैं। 3 वेव्स आपको दी हैं। जब 2 वेव्स थी तब तो भाई बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी सिंपल थी कि आप ν1 माइनस ν2 कर दो, है ना, डिफरेंस निकाल लो। बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है कि जब भी आपको 3 वेव्स दी हुई हो तो गो लाइक दिस, न्यू मैक्स माइनस न्यू मिनिमम। उनमें मैक्सिमम मिनिमम भी तो होगा जब 3 है तो मैक्सिमम जो भी है वो लिख लो और माइनस कर दो मिनिमम से, एंड यू विल गेट योर आंसर। समझे? ये कब करेंगे आप? जब आपके पास 3 हो या ज्यादा हो, जो भी है। समझे समझे समझे? यस मैम। यस मैम। ओके क्वेश्चन 8 पर आ जाइए। 2013 के में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, a source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of known frequency of 250 hertz. The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 hertz. The unknown frequency is. सॉल्व कीजिए। आपका समय शुरू होता है अभी। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आज के सेशन से, वो लॉन्च हो चुका है। इसका मतलब हार्ड क्वेश्चन है। Okay, time is up. I'm ending the poll. और इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। कितने बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया है? भाई यहाँ पे वोट दिखा रहा है, ठीक है। ये मैंने जाके 2 आईडियो से कर दिया क्या? अब मुझे पता चल जाएगा पोल से कि ऑप्शन बी किसने मार्क किया है, फिर तुम देखना। अच्छा ऑप्शन सी कितनों ने मार्क किया वो तो बता दो। ओके पीयूष, कैन यू एक्सप्लेन मी, आपने ऑप्शन सी क्यों मार्क किया? बिकॉज ये करेक्ट है और आप चारों ने ही मार्क किया, दैट्स कूल।
ऑप्शन सी क्यों मार्क किया आपने पीयूष? बहुत सही। ओके, पीयूष ने कह दिया कि मैंने मार्क नहीं किया। तनिष्का आप? मैम इसमें मैं फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज दे रखी थी और उसमें 4 बीट्स पर सेकंड दे रखा है, तो अगर हम निकाले तो फिर हम 250 प्लस 4 भी कर सकते थे, माइनस 4 भी, तो उससे मेरे को लगा या तो सी ऑप्शन होगा या डी होगा, तो मेरे को लगा कि सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो सी होगा। Okay. Okay. Zubair, do you want to explain? I mean, Anjum, do you want to explain? Anjum. मैम मैंने वो बीट्स वाला लेक्चर नहीं लिया था ना पूरा, इसलिए। इसलिए आपने फील से लगा दिया कि ऑप्शन अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो लगा देते हैं। नाइस स्ट्रैटेजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक नोन सोर्स है और उस नोन सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 250 हर्ट्ज। अब किसी अननोन सोर्स के साथ जब ये सुपर इम्पोज करा के बीट बनाता है तो 4 बीट्स पर सेकेंड आती है, यानी कि +4 या -4 का रास्ता हो सकता है। कोई बच्चा आया है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सही समय है। चलिए, सो द थिंग इज कि या तो ये +4 हो सकता है या ये -4 हो सकता है, तो ये आपका 254 हर्ट्ज हो सकता है या फिर बेटा 246 हर्ट्ज हो सकता है। ठीक है, दो ही काम हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो सेकंड हार्मोनिक है ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड। ठीक है, जब इस अननोन सोर्स का सेकंड हार्मोनिक का मतलब है जो भी फ्रीक्वेंसी इसमें से होगी उसका ट्वाइस। जब फ्रीक्वेंसी बीट क्रिएट करता है 513 हर्ट्ज वाले सोर्स के साथ, तो आपको 5 बीट्स मिलती है, यानी कि या तो आपको +5 या -5 का रास्ता मिलेगा। जब आप 5 ऐड करोगे तो यू विल गेट 518 हर्ट्ज, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 5 यू विल गेट 508 हर्ट्ज। इज दैट ओके? यस अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी इसकी ट्वाइस है। तो पहले 254 को मैंने आपको बताया, हमेशा आप एक एक ऑप्शन के साथ मैपिंग करोगे। 254 हर्ट्ज से स्टार्ट करते हैं। 254 हर्ट्ज का ट्वाइस क्या होता है? 518 नहीं 508। तो बात तो बन रही है, 518 तो नहीं है। ठीक है, एक बार 246 को और देख लें, कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? 246 हर्ट्ज जब आप देखोगे तो किसी का भी ट्वाइस मैम। यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो सिर्फ एक ही का दिखा। इट मींस 254 हर्ट्ज इज योर आंसर। इज दैट ओके? यस मैम। यस चलिए, मैम। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो चलो 2018 का इसलिए मैं करा देती हूँ, थोड़ा रिसेंट है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आई थिंक ये हमने कर लिया, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना? यस मैम। तो फिर आप इसको होमवर्क में रखो, फिर इसको नहीं करते। ठीक है, कुछ आपको ऐसे अननोन सा लगेगा तो फिर हम करते हैं उसको, क्योंकि मैंने अभी कल ही आई थिंक कराया था आपको। 2017 का है द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड 220 व्हाट इज द फंडामेंटल। चलो ये वाला कर लेते हैं, 37th 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा आप, मैं आपको पोल देती हूँ, फिर आंसर करना। एक सेकंड बस। मैम क्वेश्चन नहीं विजिबल हो रहा क्या?
नो मैम, स्क्रीन हट गई। अरे ओ एक्चुअली पता नहीं कुछ तो प्रेस हो गया था कीबोर्ड पे, जिसका मुझे नहीं पता कि मुझसे बंद हो जाता है. There are so many things I still need to learn about this laptop. मैम हैक कर लिया था किसी ने। इसके पास इतना वेला टाइम है कि वो ये काम करेगा. मैं पोल लॉन्च कर रही थी, अब मैं पोल लॉन्च, हो सकता है वो मैंने मैंने को बताया था कि एक माउस लिया है, उस माउस के में 1000 बटन हो रखे हैं, कुछ भी दब जाता है, कुछ भी हो जाता है. मैम सिखाना एक बार। इधर साइड में भी है और इधर भी है, पता नहीं क्या है. मैम ये तो नॉर्मल माउस की तरह ही है। यस अभी दिखाऊंगी, अभी पास से दिखाती हूँ, रुको जरा. नॉर्मल नहीं है ये, तुम्हें भी दिखा नहीं है, मैंने तो ऐसा माउस देखा नहीं है. देखो, दिख रहा है, 2 बटन यहाँ पे फालतू दे रखे हैं, क्यों है ये? यस मैम। और एक ये इस पे टॉप पे दे रखा है अभी. चलो, अरे 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 अरे, यस मैम बहुत सारे दे रखे हैं। क्या मतलब है इन चीजों का? मैम इनका फंक्शंस क्या है? यूट्यूब आई पे हैव द सेम क्वेश्चन. मैम एक बार यूट्यूब पे सर्च करना। मैम जो माउस पे बीच में वो गोल सा बटन लगा है ना, उसके लिए तो वो तो समझ screen में पे आता है, वो तो तो मैं स्क्रोलिंग व्हील है। एग्जैक्टली. बाकी का क्या सेंस है? क्या पोल लॉन्च मैम एक कर रही हूँ मैं. लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, एक स्क्रॉल व्हील और का पता नहीं। हो गया क्या? यस एंड कर दूं? ओके. तो आपको इसके आंसर्स मैंने दिखा दिए कि आप लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है. इसका सही आंसर क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए बेटा? सारे ही सही लग रहे हैं। बहुत बढ़िया. इट्स ऑप्शन ए. अब जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मार्क किया, क्या वो बता पाएंगे कि कैसे, मतलब लाइक क्यों ऑप्शन ए मार्क किया उन्होंने? बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं. वो सोचे कि उन्होंने ऑप्शन ए क्यों मार्क नहीं किया, बताइए. सी क्वेश्चन तो अच्छा है. क्वेश्चन कह रहा है टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एंड, मतलब कि क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है. नियरेस्ट हार्मोनिक्स की बात कर रहा है. आपको 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज दे रखा है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है. क्या आप बता सकते हो कि इनके बीच जो मतलब ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड में कुछ तो मिसिंग होता है ना इसमें. इवन और ऑड नहीं, इसमें मतलब इवन हार्मोनिक्स नहीं होते, ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, राइट? यस मैम। यानी कि
न्यू नॉट फंडामेंटल हो गया, फिर आपको 3 न्यू नॉट मिलता है, फिर आपको 5 न्यू नॉट मिलेगा, 7 न्यू नॉट मिलेगा, राइट? यस मैम। तो किन्हीं भी दो के बीच में कोई भी दो हो, इट इज 2 न्यू नॉट ना बेसिकली, यस मैम। डिफरेंस। अब उन्होंने आपको क्या बोल रखा है कि जो दो यहाँ पे कंसेक्यूटिव हैं उनके बीच में 260 माइनस 220 अर्थात 40 का डिफरेंस है, तो दिस इज इक्वल्स टू 40, राइट? यहाँ से न्यू नॉट आ गया आपके पास 20 हर्ट्ज। समझ आया क्या? यस मैम, मेरा तो 30 आ रहा था। या बट नाउ यू गेट द हैंग ऑफ इट कि ऐसा कैसे आएगा, राइट? मैम मेरा 40 आ रहा था। That's cool, but you have to divide it by 2 also. तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। आपको ये मैंने होमवर्क में दे दिए हैं। नीट फेज 2 2016 का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन फर्स्ट फेज का है। उस साल आप देखिएगा ऑनलाइन हुआ होगा, मैं तो उस टाइम कॉलेज में थी, बहुत सीरियस थी। हम अपने कॉलेज में भी वैसे ही थे जैसे स्कूल में थे। यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। वेव्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की क्या कहते हैं, पुरजोर इच्छाओं के बाद अपन एनएलएम कर लेंगे, ठीक है? सो जस्ट कंप्लीट द रिचुअल। चलो बाय मैम। बाय मैम। बाय 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 बाय। बाय मैम।